जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना के K5 क्लास की जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, इनको लेकर के। आमतौर पर जब भी भारतीय नौसेना की सबमरीन पावर को लेकर बात होती है तो हम जो प्रोजेक्ट 75 है, 75I है या अरिहंत क्लास की सबमरीन है, इनको लेकर चर्चा करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे चाइना की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है या दूसरे जो ओशन थ्रेट्स हैं, उनको काउंटर करने में इन सबमरीन्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसी में जब भारत के फ्यूचर की S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को लेकर बात होती है और उनके कैपेबिलिटी को लेकर जब हम डिस्कशन करते हैं, तो मामला पूरी तरीके से बदल जाता है और हमें पता चलता है कि कितनी मैसिव सबमरीन्स पर हम काम कर रहे हैं और एक बार जब ये डिप्लॉय कर दी जाएंगी तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस पे लेकर कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। S5 क्लास सबमरीन को लेकर रिसेंट रिपोर्ट की बात माने तो 2025 के अंत से ही ऑलरेडी इन नेक्स्ट जनरेशन वेसल्स पे काम शुरू कर दिया गया है और ये भारत की जो क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक फोर्स है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। S5 सबमरीन्स की बात करें तो इनका जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 13,500 टन का होने वाला है। यानी अर्लियर अगर हम अरिहंत क्लास बोट से इनको कंपेयर करें तो उनके तुलना में इनका साइज नियरली डबल है और ये जो इंक्रीज्ड स्केल है ये इनको अलाउ करेगी कि इनका एंड्योरेंस काफी इनहेंस होगा, इनमें जो स्टेल्थ फीचर है वो काफी सुपीरियर होंगे और इनमें एक ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम यूज किया जाएगा जो कि एक्सटेंडेड पेट्रोल में इनकी काफी मदद करने वाला है। एक और बड़ी की हाईलाइट जिस पे डिफेंस के गलियारे पर चर्चा तेज हुई है वो है इनकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी। S5 क्लास की SSBN को लेकर ये बताया गया कंफर्म रिपोर्ट में कि ये 12 की संख्या में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स कोई आम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है K5 और K6 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल की। अब अगर आप K5 सीरीज के बारे में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि K5 सीरीज को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह मिसाइल 5,000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता रखती है। वहीं K6 को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह 8,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के भी अटैक कर सकती हैं। आमतौर पर इस प्रकार के शब्द आपने अग्नि सीरीज की मिसाइल्स में काफी सुने होंगे, लेकिन अगर हम K5 और K6 की बात करें तो ये दोनों मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRV कैपेबिलिटी को होस्ट करती है। यानी ये अलग अलग कई सारे टारगेट्स को एक ही बार में हिट करने की क्षमता रखती हैं, वो भी हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ। और यही चीज S5 क्लास की जो SSBN है इनको काफी ज्यादा घातक बना देती है। कैपेसिटी की बात करें तो 12 इस प्रकार की जो मिसाइल्स हैं वो इन सबमरीन में प्लेस की जा सकती है और यही कारण है कि S5 को खासकर चाइना की जो टाइप 094 क्लास की सबमरीन है उनके समकक्ष रखा जाता है और माना जाता है कि ये सबमरीन कैपेबिलिटी में उनसे भी ज्यादा एडवांस होने वाली है। खैर, अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना पहले ही इन सबमरीन्स को लेकर अपना इंटेंशन क्लियर कर चुकी है कि तकरीबन 12 की संख्या में इस प्रकार की जो सबमरीन्स हैं ये बनाई जाएंगी। और सबसे खास चीज तो ये है कि फिलहाल नंबर को लेकर कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। देखते हैं कि इनका एग्जैक्ट नंबर क्या होने वाला है, लेकिन जब हम इनकी कैपेबिलिटी को लेकर बात करते हैं तो निस्संदेह हमें ये महसूस होता है कि ये सबमरीन भारतीय नौसेना की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है उसका कायाकल्प करने की क्षमता रखती है। आप S5 क्लास की जो SSBN है इनको लेकर क्या सोचते हैं? कि आप भी इनको गेम चेंजर सबमरीन के तौर पर देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर। हाल ही में जब टाइम्स नाउ की रिपोर्ट सामने आई थी कि अभी इस वर्ष या इस फाइनेंशियल ईयर में हमें सिर्फ 5 या 6 इंजन ही देखने को मिले हैं और अभी जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से इनकी संख्या में बढ़ने की कोई खास उम्मीद भी दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी टोटल 10 इंजन तक ही डिलीवर किए जा सकते हैं। तो वहीं जनरल इलेक्ट्रिक ने एक नई अपडेट जारी करी है रिगार्डिंग टू इंजन डिलीवरी टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 जो कि अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है, इस दौरान जनरल इलेक्ट्रिक ये दावा कर रही है कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 20 की संख्या में F404 IN-20 इंजन डिलीवर करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि निसंदेह अभी कुछ समस्याएं हैं जिनसे जनरल इलेक्ट्रिक जूझ रही है, लेकिन काफी हद तक उन समस्याओं को रेक्टिफाई किया जा चुका है। लेकिन स्टिल
अभी वो इसको सही करने में लगे हैं। लेकिन वो ये वादा कर रहे हैं कि अप्रैल 2026 से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उस दौरान जो 20 F404 IN-20 हैं ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि HAL का जो संघर्ष है तेजस के नंबर को स्केल अप करने का, उस पर वो सपोर्ट कर सके और अपने एंड से वो पूरी जान झोंक चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A जो इस समय भारतीय वायुसेना की एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है, वो अभी भी इंजन के अभाव से जूझ रहा है। यूँ तो हमारे पास 5 इंजन आ चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रोडक्शन टाइमलाइन रखी गई है, जिस प्रकार का हमारा उद्देश्य है कि 20 से 24 इंजन एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक बनाना, वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास उतनी उचित संख्या में इंजन्स भी उपलब्ध हों। F404 IN-20 की बात करें तो ये एक ऑपरेटेड वेरिएंट है जो कि 85 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट है वो आफ्टर बर्नर्स के साथ जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन इन्हीं इंजन्स को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लंबे समय से जूझ रही है। सिर्फ HAL के बारे में ये कहना बेईमानी होगी। इनफैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक भी इससे जूझ रही है, क्योंकि बीच में इन इंजन्स के प्रोडक्शन को बंद किया गया था तो काफी सप्लाई चेन पार्टनर्स जो थे उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया था। लेकिन जब इसको रीस्टार्ट किया गया तो समस्याएं काफ़ी जटिल थी, जिनको एक एक करके रेक्टिफाई किया गया। और अब अगर हम जनवरी 2026 की रिपोर्ट की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उन्होंने 5 इंजन डिलीवर कर दिए हैं और उनका जो एफर्ट है शिपमेंट को एक्सेलरेट करने का वो लगातार जारी है। इससे पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें जनरल इलेक्ट्रिक ये दावा करती थी कि तकरीबन 12 से 14 इंजन वो 2026 मार्च तक डिलीवर कर देंगे, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। इन सारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हुए भारत इस समय प्रयास में है कि जितनी मदद हो सकती है वो जनरल इलेक्ट्रिक की करे, क्योंकि अभी भारत को पहले तेजस मार्क 1A का इंतजार है, जो कि ऑफिशियल डिलीवरी अभी तक HAL की तरफ से नहीं करी गई है। हमने 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था और अभी 2025 में एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, यानी नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। और ऐसे में अगर इंजन की टाइमली डिलीवरी ना हुई तो इस बात का डर भी है कि डिलीवरी टाइमलाइन निस्संदेह मिस हो सकती हैं। फिलहाल पहले तो यही प्लान किया गया था कि तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जेट इंजन का अभाव। जनरल इलेक्ट्रिक भारत को यूँ तो आश्वासन दे रही है कि आने वाले भविष्य में नंबर्स को हम 24 से 30 तक भी कर सकते हैं, लेकिन ये कितना पॉसिबल हो पाएगा प्रैक्टिकली, ये देखना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कि क्या इस बार जनरल इलेक्ट्रिक अपने वादे पर बनी रह पाती है या हर बार की तरह एक बार फिर से हमें जो यहाँ पर इंजन डिले का बहाना है या सप्लाई चेन इश्यूज का बहाना है वो देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इंटेंशनली ये सारी चीज़ों को कर रहा है या वाकई वो एक सीरियस सप्लाई चेन इश्यूज से परेशान है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।